श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्वं च परं तत्वं परमविभावदर्शिये परं चिदं परिवेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज आचार्य प्रवर सद्गुरु कारण कमलाचार्य महाराज की जय हो। अध्यात्मादि संतों की जय हो। अपन यहाँ ग्रंथ की वाचना प्रारंभ करना है। श्री कमलवती ये आचार्य तारण तरण देव का अभूतपूर्व ग्रंथ है। इसकी विशेषता ये है कि विचार मत का ग्रंथ है और जीव विचार क्या विचार करता है, कैसे विचार करता है, अब यहाँ ये बात नहीं है। तो फिर यहाँ विचारों का गायब होने की बात है। कमल 32 इन पूरी 32 गाथाओं में जीव इन विचारों से परे गायक में कैसे रहता है, ये चर्चा है। देखो भैया, गुरुदेव का मालारोहण जी ग्रंथ सम्यक दर्शन और सम्यक के गुण क्या है, उन सम्यक को ग्रहण करने से कौन से गुणों की उपलब्धि होती है, इसका विस्तार से वर्णन है मालारोहण जी। श्री पंडित पूजा जी विचार मत का ग्रंथ है, लेकिन वहाँ आचार्य जिन तारण तरण देव ने सम्यक ज्ञान की मुख्यता से वहाँ ज्ञान की आराधना को कहा कि जो ज्ञानी साधक होता है वो आत्मज्ञान की आराधना कैसे करता है। लेकिन ये जो ग्रंथ है कमलवती जी जिसका अपन वांचन करना चाह रहे हैं, अपन एक बालक वक्त चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान के जो ग्रंथ है उनकी था लेना भैया संभव नहीं। इन ग्रंथों की था नहीं ली जा सकती। एक गाथा का भी सही अर्थ, एक गाथा तो छोड़ो, एक पद का भी सही अर्थ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहाँ जो गाथा है वो आत्मलीनता की है, पर आत्मलीनता को शब्दों में कहा नहीं जा सकता। यहाँ जो आचार्य भगवान ने कहा है वो लीनता का विषय है, कमल भाव में आचरण है। गायक परमात्मा शक्ति में उछलती हुई ज्ञान की परिणति है। ज्ञान का आचरण का विषय होने से इसे सम्यक चरित्र का विषय कहा है कमलवती जी। तो अपन इसे कमलवती जी ग्रंथ को श्रवण करने की भावना रख रहे हैं। तो भैया एक बात को ख्याल रखना पड़ेगा, जैसा ग्रंथ का नाम है वैसा लक्ष्य बनाना पड़ेगा। ग्रंथ का नाम है कमलवती। तो इस ग्रंथ की 32 गाथाओं में आचार्य भगवान एक ही बात कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये आत्मा कमल स्वभाव है, कमल की तरह लगते हैं। एक बात बताएं आपको, आपने शायद हमारे मन की बात पढ़ी है, हमारा भी इच्छा थी कि कमलवती श्री का वांचन हो। इसका कारण हम आपको 3 कारण बताते हैं।
एक कारण यह है कि जो सुबह हम ध्यान का क्रम अपनाते हैं 5:30 से 6:30, उस ध्यान के क्रम में 6 कमल की साधना चल रही है। 6 कमलों के आधार से 36 अर्घ्य की उत्पत्ति का केंद्र उसको साधते हैं। तो इस समय कमल भाव की ही रुचि थी, उसका ध्यान चल रहा था। दूसरी विशेषता, अभी ज्ञान समुच्चय साहब जी का वांचन करके आ रहे हैं। 200 कुछ गाथाएं या 150 कुछ गाथाएं हुई हैं, उसमें से भी आचार्य जी नारायण स्वामी ने परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान की जो महिमा कही है, शुद्ध भोग को जो कहा है, वो शुद्ध भोग बिना न्यायक भाव की सिद्धि के नहीं हो सकता। और भाई तीसरी ये कि हमारा खुद का बहुत अंतर्हृदय से भाव था जब कलवत किसी को वांचन करना, इसलिए क्योंकि यहाँ जो ज्ञायक भाव को गुरुदेव कह रहे हैं, जो ज्ञायक परिणति को आचार्य नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, यदि उसको आसपास भी अपन ने उसके आसपास भी अपनी भाव दशा बन गई तो भैया सारे मिथ्यात्व और अज्ञान के परिणाम बेहद हो जाएंगे। और देखो भगवान जी, अपन इतना तो जानते हैं कि संसार का सारा परिणमन क्रमबद्ध और निश्चित है। यहाँ किसी भी परिणमन को रोका नहीं जा सकता। तो भैया रोका नहीं जा सकता, क्या किया जा सकता है? साक्षी ज्ञायक बन के देखा जा सकता है, निर्लिप्त रहा जा सकता है, भिन्न रहा जा सकता है, अहंकार करके कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन ज्ञायक बन के जाना जा सकता है। बहुत अच्छा विषय है। आनंद के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अहंकार करके कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं बनाने वाला हूं, मैं बिगाड़ने वाला हूं, इन प्रकार के नाना प्रकार के विचारों की उथल पुथल से कुछ बदला नहीं जा सकता। विचारों में उपद्रव होता है, उथल पुथल होती है, और हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, भोक्ता मान लेते हैं, लेकिन अपने करने से, अपने धरने से, अपने बदलने से कुछ बदलता नहीं। न अपने करने से कुछ होता, न अपने धरने से कुछ होता, न अपने बदलने से कुछ होता। भैया जब न करने से कुछ होता, न धरने से कुछ होता, न बदलने से कुछ होता, तो ये विचार चलते क्यों हैं? भैया विचार तो इसलिए चलते हैं कि अपन ने जैसी कर्मों की रील बांधी है वैसे हम निकलते हैं। अनादि से जैसे अपने संस्कार है उस अनुसार अपना परिणमन होता है। वैसे द्रव्य कर्म का परिणमन होता है, वैसा भाव कर्म का परिणमन होता है, वैसा नव कर्म का परिणमन होता है। तो इस जगत में एक एक वस्तु का परिणमन निश्चित है। अरे एक एक वस्तु का तो छोड़ो, एक एक जीव का परिणमन निश्चित है। एक एक जीव का तो छोड़ो, एक एक परमाणु का परिणमन निश्चित है। आपके शरीर में असंख्यात परमाणु नहीं, अनंत परमाणु है। तो ऐसे अनंत परमाणु इस शरीर के साथ जो परिणमित हो रहे हैं भैया, सूक्ष्म पदगल परमाणु और स्थूल पदगल परमाणु, स्कंद, है ना, ये सब कुछ इस समय इस जीव के साथ परिणमित हो रहे हैं। लेकिन भैया एक एक स्कंद परमाणु की अपनी योग्यता, एक भी पदगल परमाणु दूसरे पदगल परमाणु के अधीन नहीं, न जीव के अधीन है, न जीव उनका करता है, न कोई दूसरा पदगल परमाणु उनको अपने साथ परिणमित कराने में साधक है। सब अपनी अपनी योग्यता से परिणमित हो रहे हैं। देखो भैया, जहां विचारों की इतनी स्वतंत्रता हो, जहां द्रव्य की इतनी स्वतंत्रता हो, जहां भाव की इतनी स्वतंत्रता हो, जहां पुद्गल की इतनी स्वतंत्रता हो, वहां कर्तापने का भाव करना तो सबसे बड़ी मूर्खता। अच्छे से आप अंतरात्मा से विचार करो भैया। इस उंगली को यहां से यहां हिलाया गया, इसमें जितने असंख्यात परमाणु पुद्गल परमाणु परिणमित हुए, एक पुद्गल परमाणु ने दूसरे पुद्गल परमाणु को उठने में कोई सहायता नहीं दी। तो फिर जीव का भाव कैसे उंगली को उठा सकता है? फिर जीव का भाव कैसे उंगली को परिणमित करा सकता है? जब एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का साथ नहीं देता, दोनों में अन्योन्याभाव है, अन्य का कुछ कर नहीं सकते, तो इस जीव में और पुद्गल में तो अत्यंत अभाव है। तो ये जीवात्मा इस संसार का, इस शरीर का, इन भोगों का क्या कर सकता है? जब दो पुद्गल परमाणु परस्पर एक दूसरे का साथ नहीं निभा सकते भैया, तो ये आत्मा, ये जीव आत्मा इस शरीर का परिणमन कैसे करा सकता है?
लाभ हानि, जय पराजय, धन संपदा, इन सब का परिणमन ये जीवात्मा कहाँ करा सकता है? तो भैया जीव इन सब का परिणमन नहीं करा सकता। जीव आकर्ता स्वभावी है, जीव आभोक्ता स्वभावी है। ऐसे आकर्ता आभोक्ता स्वभाव को बताने वाली है श्री कमलवती जी। इस कमलवती जी की 32 गाथाओं में आचार्य तारक स्वामी जी एक ही बात कहेंगे भैया, क्या? ये आत्मा कमल के समान निर्लिप्त है। ये विकारों में, एक कीचड़ में रहते हुए भी कमल के समान खिला हुआ है। इसको विकार छूते भी नहीं। देखो भैया, वापस हम भूमि का प्रारंभ कर रहे हैं। ये आचार्य तारक देव का ग्रंथ विचार मत का है, और यहां विचारों को संभालने की बात नहीं कही। इस बात को आप भूलना मत, एक भी बात नहीं। ये आचार्य तारक स्वामी जी का ये विचार मत का ग्रंथ है। यह विचारों को संभालने की बात नहीं कही, यह भाव को संभालने की बात नहीं कही। तो ये क्या कहा गया है यहाँ विचारों का जो साक्षी है, जो ज्ञाता है, जो ज्ञायक है, उसकी बात कही गई। देखो अपन साधना कैसे मानते भैया? साधना क्या है भैया? बुरे भाव चल रहा है तो अच्छे कर लो, अशुभ भाव कर रहा है तो शुभ कर लो। इसको साधना मानते हैं कि बुरे भाव चल रहे हैं, विकारी भाव चल रहे हैं, तो भाई क्या करो? अच्छे भाव करो, शुभ भाव कर लो। घर गृहस्थी के भाव चल रहे हैं तो भाई मंदिर जाने के भाव कर लो। क्या होगा भैया? बुरे भाव से हटेंगे, अच्छे भाव शुभ भाव करेंगे। बुरे भाव अशुभ भाव से पाप कर्म का आश्रम होता है, और शुभ भाव करेंगे तो पुण्य कर्म का आश्रम होगा। तो क्या करा भैया जीव ने? एक भाव से दूसरे भाव को पलट दिया। लेकिन भैया आपने जो एक भाव से दूसरे भाव को पलट दिया, ये मोक्ष मार्ग थोड़ी ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? आश्रम बराबर है। जितना अनंत आश्रम पाप भाव में था अज्ञानता के कारण, उतना ही अनंत आश्रम पुण्य भाव में है अज्ञानता के कारण। लेकिन अज्ञानता कहां मिटी? आप तो जीरो पे खड़े थे, जीरो पे रह गए। अब जीरो से ऊपर कहां उठे? जब आप जीरो से ऊपर उठोगे, जब आप उन शुभ अशुभ से ऊपर ज्ञायक भाव, जिसकी चर्चा है आचार्य तारक स्वामी करेंगे, जब आप उस भाव को छुओगे, जब आप उस ज्ञायक भाव को छुओगे, जब उस ज्ञाता तत्व परमात्मा शक्ति को अपने अंदर अनुभव करोगे कि हाँ वो वीतराग चेतन तत्व मेरे अंदर है, जब आप उस चेतन शक्ति को अपने हृदय में छुओगे भगवान जी, उस समय आपको ये विचार मत समझ में आएगा कि ये विचार मात्र डराते हैं, ये विचार मात्र जीव को भयभीत करते हैं। क्रोध के भाव आ गए, लोभ के भाव आ गए, कर्तव्य की परिणतियां चल रही हैं, राग के भाव चल रहे हैं, कि नहीं ये विचार मात्र जीव को भयभीत करते हैं, मात्र भयभीत करते हैं। ये जीव को कुछ बिगाड़ते नहीं, लेकिन जीव इन विचारों से भयभीत होकर भैया इनकी मान्यता कर लेता है। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है। जहां जीव मिथ्यात्व को जन्म ले देता है, वहां उसके ज्ञान लुप्त हो जाता है, और मोहिनी कर्म के आवरण से उसको रागादि विकार जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो रागादि विकार परिणमित होते हैं। तो इसे ऐसा लगता है भैया कि ये परिणाम मैं कर रहा हूं, करता नहीं है। सावधान, सचेतन अवस्था में बैठो, बहुत अच्छा विषय, करता नहीं है, भोगता नहीं है। ज्ञाता इस आत्मा का स्वभाव है, ज्ञायक ये आत्म शक्ति स्वयं है। आत्मा को ज्ञायक बनाना नहीं है, स्वीकार करो इस बात को। आत्मा में ज्ञायक बना कहीं से उत्पन्न नहीं करना, आत्मा में अनादि निधन ज्ञायक बना है। आत्मा को ज्ञायक निर्मित नहीं करना, आत्मा को कहीं से ज्ञायक बना ढूंढना नहीं है। आत्मा का स्वाभाविक लक्षण ज्ञायक है। एक बात बताओ भैया, जो स्वयं ही ज्ञायक हो
अब ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा शत्रु है जो स्वयं ही गायक है, जो स्वयं ही गायक है, उस गायक को गायक ना दिखा के कहीं कर्ता दिखा रहा है, कहीं भोक्ता दिखा रहा है, कहीं पापी दिखा रहा है, कहीं पुण्यात्मा दिखा रहा है। ऐसा कौन सा विकार है जो जीते जागते चेतन में गायक भगवान आत्मा को तीनों लोगों का स्वामित्व जिसके पास है, ऐसे जितेंद्र आत्म गायक शक्ति को जो पामर पर्याय में दिखा रहा है कि तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू नारकी है, तू त्रियंश है, तू खाने वाला, तू पीने वाला, तू बनाने वाला, तू भोगने वाला, कौन है? मिथ्यात कहो, मोह कहो या दर्शन मोहिनी कर्म है। एकमात्र दर्शन मोहिनी कर्म में ही इतनी ताकत है, ना ज्ञानावर्णी में है, ना दर्शनावर्णी में है, ना अंतराय में है, ना नाम में है, ना आयु में, ना गोत्र। आठों कर्मों में से सिर्फ मोहिनी कर्म में इतनी सामर्थ्य है कि ये जीव के गुणों में विकार उत्पन्न कर सकता है। एक कर्म मात्र। भगवान जी सुन रहे हो? सिर्फ एक कर्म में इतनी ताकत है कि जो आत्मा में विकार को, आत्मा के दर्शन ज्ञान में अर्थात आत्मा की श्रद्धा में जो विकार को उत्पन्न करता है, जहां आत्मा के श्रद्धा में विकार उत्पन्न होता है वहां आत्मा विकार को अपना रूप मानता है, विकार की श्रद्धा करता था, विकार रूप ही अपने आप को जानता है। जहां उसका श्रद्धान मलिन होता है तो वहां उसका ज्ञान भी मलिन होता है, तो जहां ज्ञान मलिन होगा वहां चारित्र मलिन होगा। मतलब भैया 8 कर्मों की चिंता, 8 कर्मों में से 7 कर्मों की चिंता करना ही नहीं। क्यों? तो उनसे आत्मा कुछ बिगड़ना है, उससे उनसे आत्मा कुछ नहीं बिगड़ना। तो चिंता का ही करना है, चिंता करना है मोहिनी कर्म अपने अंतर में ना है। ये मोहिनी कर्म अपना घात ना करे। मोहिनी कर्म भी कैसे घात करता है? बस मोहिनी कर्म का एक छोटा सा काम है। क्या काम है भैया? एक हल्का सा काम है उसका। क्या? कि जो वर्तमान परिणमन चल रहा है, जो वर्तमान विचारधारा चल रही है, जो कर्मों के आवरण से जो वर्तमान जो अवस्था उत्पन्न है उसमें राग देश को प्रकट कर देता है। बस एक छोटा सा काम कि ये परिणमन मेरा परिणमन है, अपना परिणमन। बस इतने से कारण के कारण से ये जीव अनंत काल से इस संसार में सुख दुख भोग रहा है। बस इतना सा कारण, इतना नॉर्मल सा कारण है भैया, इतना नॉर्मल कि मात्र वह मोहिनी कर्म, मात्र वो मोहिनी कर्म करता कुछ नहीं है जीव, भोगता कुछ नहीं है। आज आप दुकान चला रहे हो, भोजन बना रहे हो, बच्चों का लालन पोषण कर रहे हो, संयोगी भाव में, संयोगी भूमिका में आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आप कहाँ कर रहे हो? कर्म नहीं होते तो कैसे करते? वो सारा काम तो कर्म कर रहे हैं। और कर्म भी इतने स्वतंत्र कि भाई एक एक परमाणु अपनी अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। इतने स्वतंत्र, जब इतने स्वतंत्र कर्मों का परिणमन व्यवस्थित चल रहा है भगवान आत्मा, एक एक परमाणु जब स्वतंत्र परिणमित हो रहा है, एक एक भाव जब भाव कर्म के उदय से परिणमित हो रहा है, ओदायक भाव जब अपनी तत्व समय की योग्यता से परिणमित हो रहा है। बताओ, जब तुम ओदायक भाव को नहीं कर रहे, जब तुम उद्गल की क्रिया को नहीं कर रहे, उद्गल अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, ओदायक भाव भाव कर्म से परिणमित हो रहा है। अब जब भाव भी अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है और उद्गल द्रव्य भी अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, अब बताओ जीवात्मा तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ मान रहा है बस मैंने किया। इस अपराध का दंड भोग रही है आत्मा अनंत काल से। सिर्फ इस अपराध का दंड भोग रही है ये आत्मा अनंत काल से कि वो सिर्फ मान रहा है कि ये मैंने किया है, बस इस अपराध का दंड। और आचार्य तारक स्वामी जी इस कमलवती सी ग्रंथराज में एक बहुत बड़ी सिद्धि कह रहे हैं। अरे देह का ममत्व तो छोड़ो, उन्हें माला जी में छुड़वा दिया था सम्यक्त को कहकर। कर्ता बुद्धि रूप ये जो भोग परिणाम है, लगे इनकी विपरीतता को खत्म करने के लिए उन्हें पंडित पूजा जी कहा था।
पंडित पूजा जी से ज्ञान की साधना करो, ये सारे कर्ता परिणाम भुला जाएंगे। लेकिन कमलवती जी में उन्होंने क्या कहा, अरे सब जाने न चूल्हे में, आत्मा तो ज्ञायक ही है। अब आत्मा का किसी से कोई संबंध ही नहीं है, आत्मा को इन्हें किसी से कोई संबंध ही नहीं है। आत्मा तो अनादि निधन विपरांत है। ये जो भाव चल रहे हैं इनका भी ज्ञाता मात्र है, कर्ता भोक्ता की भांति मत करो, है ही नहीं। आत्मा के स्वभाव में ये विपरीतता है ही नहीं। देखो भैया, हर द्रव्य में दो प्रकार के धर्म निवास करते हैं, परस्पर विरोधी। परस्पर विरोधी आत्मा में स्वभाव है तो उसका परस्पर विरोधी विभाव भी है। हर द्रव्य में दो धर्म निवास करते हैं, इसी का नाम एकांत है। हर द्रव्य में दो धर्म निवास करते हैं, एक उसकी स्वाभाविक शक्ति और दूसरी परस्पर उसका विरोध करने वाली शक्ति। हर द्रव्य, चाहे पुद्गल हो चाहे जीव हो, उसमें परस्पर विरोधी दोनों तत्व हैं, परस्पर विरोध करने वाले तत्व हैं। जीव में इसका परस्पर विरोध करने की ये शक्ति है, इस कारण संसार में भटक रहा है। ज्ञायक है, ज्ञान में सत्ता है, पूर्ण जिनेन्द्र भगवान के समान वीतराग चतुष्टय में आत्मा है। लेकिन भगवान जी ऐसा अभेद अनंत गुणों का पिंड होने के बाद भी इसमें स्वयं इस आत्मा के विरोध करने की शक्ति, तो कितने आश्चर्य की बात है नहीं कि इस आत्मा में स्वयं आत्मा के विरोध करने की शक्ति है। इस आत्मा को संसार में भटकाने वाला इस जगत का कोई दूसरा पुद्गल परमाणु नहीं है, कोई दूसरा जीव नहीं है, कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। इस आत्मा को इस संसार में भटकाने वाला स्वयं ये आत्मा ही। इसलिए आज से, अभी से, इस समय से कर्मों को दोष देना बंद करो, संयोग को दोष देना बंद करो, पति परिवार को दोष देना बंद करो भगवान जी, और यथार्थ में आओ। आत्मा का विरोध करने की शक्ति मात्र आत्मा में ही है। स्वभाव भी आत्मा में है और विभाव भी आत्मा में। तब बताओ कौन भटका रहा संसार? विभाव भटका रहा। निर्णय करना पड़ेगा भाई, ठोस हो गई। जब दोनों शक्ति ही आत्मा में है, कौन भटका रहा है? समर्थ आपको पूर्ण विचार करना पड़ेगा और ठोस विचार करना पड़ेगा कि आत्मा को इस संसार में भटका कौन रहा है। पहले उसको लेके आओ अपने सामने, पहले मेन शत्रु तो सामने आए, क्योंकि गुरु महाराज कहेंगे कि आत्मा कमलवत है, ज्ञायक है। उसे जैसे कीचड़ में कमल कितना ही रह ले, लेकिन वो कीचड़ को स्पर्श नहीं करता। कीचड़ काली दिखती है, कीचड़ से बदबू आती है, कीचड़ में मलिनता ही मलिनता दिखती है, लेकिन कमल ऊर्ध रहता है। कीचड़ बदबू देती है, कमल खुशबू देता है। कीचड़ गंदी दिखती है, कमल सुंदर दिखता है। कीचड़ धरती से लगी रहती है, कमल आकाश की ओर ऊपर उठता है। आश्चर्य है भैया, आश्चर्य है कि कीचड़ में ही रहता है, कीचड़ से ही जन्म लेता है, कीचड़ के साथ ही सहयोग में रहता है, लेकिन कीचड़ नीचे कमल ऊर्ध्व। कीचड़ गंदी, कमल सुंदर, हर सबको मोहित करता है। कीचड़ में बदबू, मलिनता, और कमल में सुगंध, आनंद। दो विपरीतताएं, दो विरोधात्मक वस्तुएं एक साथ निवास कर रही हैं। कीचड़ में कमल निवास कर रहा है, लेकिन कमल अपने कमल भाव से, अपने ज्ञातत्व से, अपनी प्रसन्नता से, अपनी प्रफुल्लितता से, अपने आनंद से बताता है कि देखो एक कीचड़ कीचड़ में है और मैं आनंद आनंद में, मैं कमल कमल में। कमल को उदास देखा है? अरे जरा सी सूर्य की किरणें मिल जाए तो ऐसा खिल जाता है जैसे कि तीनों लोगों की खुशी उसके अंतर में आ गई।
इतना मनमोहक हो जाता है कि जो उसे देखता है उसकी ओर खींचा चला जाता है। इतना सुगंधित होता है कि कोसों दूर से उसकी खुशबू मुग्ध कर लेती है। भाई ऐसी कुछ आत्मा का ज्ञान है, ऐसे ही कुछ आत्म चेतना का लक्षण है, ऐसे ही कुछ तमायंतर में बसने वाला गायक परमात्मा है जो रहता इन कर्ता भोक्ता की परिणतियों के बीच में, जो रहता इस मलिन शरीर में ही है, रहता इन संयोगों के बीच में ही है, रहता इस संसार में ही है, लेकिन संसार की कीचड़ से भिन्न, अद्भुत निराला है वो, अद्भुत ज्ञान में है, अलौकिक महिमा उसकी, अतीन्द्रिय आनंद में है। और वो कमल भाव इस समय अपने अंदर में है। इसे आचार्य कारण स्वामी आप कह रहे हैं कि विचारों में कितनी मलिनता हो, भाव कर्म आधीन कितने विपरीत चल रहे हो, संयोग में उपद्रव कितना ही हो, लेकिन भगवान जी ये सारा संयोग आत्मा को छूने में सामर्थ्यवान नहीं है, आत्मा को मलिन करने में सामर्थ्यवान नहीं है। बस आत्मा को आत्मा के कमल भाव का बोध हो। तो भैया अब हम आपसे फिर पूछ रहे हैं, दोनों परस्पर विरोधात्मक शक्ति आत्मा में है, तो आत्मा को संसार में भटका कौन रहा है? अच्छे से बोलो। कर्मों की परिणति से जो कुछ भी हो रहा है उसको ये अपना अनुमान रहा, अपना तो दे रहा है उनको, होते हुए परिणाम को अपना तुमसे जोड़ रहा है। आप एक बार ये प्रश्न फिर करेंगे, लेकिन हम एक उदाहरण हो दें। सिद्धालय में शाश्वत सिद्ध भगवान बैठे हुए, स्वभाव रूप वर्णन कर रहे हैं, सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, परम आनंद में विलस रहे हैं, एक क्षण के लिए भी आनंद से बाहर नहीं आते, तीन काल में तीन लोक में कभी उनका विवाह रूप परिणमन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन उनके पास इस समय विवाह नाम की शक्ति है, लेकिन वो विवाह नाम की शक्ति उन्हें भटका क्यों नहीं रही, उन्हें संसार में क्यों नहीं ला रही? श्रद्धा की कमी है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में है, इसलिए विवाह में हो नहीं हुआ। ठीक है भैया, सिद्ध भगवान इस समय सिद्धालय में है, सारी अनंत काल तक सिद्ध रूप ही परिणमित होंगे, कभी सिद्ध दशा से बाहर नहीं आएंगे, कभी सिद्धत्व को त्याग के इस लोक में वापस नहीं आएंगे, अपने परमानंद से बाहर कभी नहीं निकलेंगे भगवान जी। लेकिन उनके पास इस पल, इस क्षण, इस काल में विभाव नाम की शक्ति मौजूद है, उन्हें क्यों नहीं भटका रही भैया? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान स्वरूप की अनुभूति ले ली है, बोध हो गया, श्रद्धा उनमें श्रद्धा अपने पे हो गई। हाँ। ऐसे अपने विचार करना है, यहाँ पर प्रवचन नहीं करना, विचार करना है कि क्या ये है, क्या है वस्तु की व्यवस्था, क्या है ये कर्म का चक्र, क्या है ये ज्ञायक भाव है, क्या ये ज्ञान की व्यवस्था, क्या है ज्ञानी की व्यवस्था, क्या है। अपने को प्रवचन नहीं करना, अपने को सिर्फ ये समझना है कि व्यवस्था है क्या, ये गोल गोल चक्कर है, मही मही घूमता रहता है, एक उस चक्कर में रहते हुए भी उससे मुक्त, सबसे भिन्न, कीचड़ में कमल की तरह, और एक भैया उस चक्कर में उलझ के कीचड़ में पड़ा हुआ, वहां से निकल ही नहीं पा रहा, जन वर्ण का अभाव ही नहीं कर पा रहा। तो भैया देखो, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों संसार में, अभी अपनी भूमिका में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों संसार में, ज्ञानी को भी पुत्र है, परिवार है, धन है, संपदा है, संयोग है, अज्ञानी को भी ये सब है। अज्ञानी उसी में रहते हुए कीचड़ में है, उन्हीं के बीच में रहते हुए कीचड़ में है, और ज्ञानी उन्हीं के बीच में रहते हुए भिन्न है, निर्लिप्त है, ज्ञाता है, कोई दो रोटी वो खा रहा है, कोई दुकान वो चला रहा है, कोई संयोग के बीच में वो रह रहा है।
दोनों एक साथ रह रहे हैं, एक जैसे रह रहा है, एक जैसे निमित्त में रह रहा है। लेकिन एक को आप कह रहे हो ज्ञानी है, संसार से मुक्त होगा, और एक को आप कह रहे हो अज्ञानी है, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगा। बताओ भैया ऐसा क्यों? अब आपको कारण लेके आओ खोज के, भैया ऐसा कौन है, कौन है, कौन है जो इस आत्मा को संसार में भटका? तो वो चाहिए सामने, हमें सामने हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु है हमें सामने चाहिए। बस इतनी सी बात है, मैं बना पर पदार्थ में मैं बना, बस सिर्फ एक मैं पने की, पर में मैं पने की मानता मिथ्या शब्दान ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंतर की अनंत चतुष्टय में जो तुम्हारी वीतराग शक्ति है, तुम्हारे अंतर में जो अनंत प्रकाश है, तुम्हारे अंतर में जो केवल ज्ञान का अनंत स्फटिक मणि के समान प्रकाश है, जो दिव्य चेतन स्वरूप है, उस दिव्य चेतन स्वरूप से विपरीत तुम्हें संसार के विषय भोगों में ऐसा दिखा रही है कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम खाने वाले हो, तुम पीने वाले हो, तुम भोगने वाले हो, तुम हंसने वाले हो, तुम जन्म लेने वाले हो, तुम मरण करने वाले हो। ये सारा कुछ दिखाने वाला मात्र एक मैं बना है, पर पदार्थ में बना मन। इस भूमिका में मात्र आपका मन है जो आपको इस चतुर्गति संसार में भटका। अब यहाँ गुरु महाराज का ग्रंथ है विचार मंत्र। अपने को काय का गायब होना ये बताओ बस। अपने आत्मा के ज्ञान की शक्ति को उज्ज्वल करके, अपने आत्मबल को उज्ज्वल करके, आचार्य भगवान की गाथाएं सम्यक ज्ञान का उपदेश है। इस सम्यक ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित होने वाली किरणों से, क्योंकि गाथाएं सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, इन गाथाओं से प्रकाश निकलेगा सच्चे ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का। इस सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश को ग्रहण करके भैया आपको सिर्फ मन का ज्ञान होना है बस। मन हर समय चंचल है, ये राग में भी भागेगा, द्वेष में भी भागेगा और तुम्हें भयभीत भी करेगा। लेकिन भैया हर पल इतना सजग रहना है, इतना सजग रहना है, इतना सजग रहना है कि हर पल आपके पास ये कहने की सामर्थ हो कि ये मन का परिणमन स्वतंत्र है और मैं मात्र इसका ज्ञायक हूं, मैं मात्र से जानता हूं। इतना विश्वास चाहिए आपको इस ग्रंथ को सुनने के लिए। कितना विश्वास चाहिए कि मन भाग रहा है, मन अज्ञान के पर्याय है, मन का स्वभाव चंचल है और ये भाग रहा है। इच्छा हो रही है तो मन में हो रही है, कामना हो रही है तो मन में हो रही है, भोग भाव हो रहे हैं तो मन में हो रहे हैं, राग के लिए आसक्ति कर रहा है तो मन कर रहा है, क्रोध कर रहा है तो मन कर रहा है, विषय वासनाओं की इच्छा कर रहा है तो मन कर रहा है। सारे अनाचार, अत्याचार, सुख दुख, सारे धर्म मन के धर्म है और मैं इस मन के धर्म से परे ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा ही। इतनी भूमिका चाहिए भैया। क्या इससे स्वाच्छंदी तो नहीं हो जाएंगे हम? कोई प्रश्न कर सकता है कि यदि हम ऐसा कहने लगे तो हम स्वाच्छंदी नहीं हो पाएंगे, स्वाच्छंदी तो नहीं हो पाएंगे, स्वाच्छंदी तो नहीं हो जाएंगे? कोई ऐसा पूछ सकता है? पहले ही मैं समाधान दे देता हूं भैया। एक बात बताओ, जिस समय आप ऐसा स्वीकार नहीं कर रहे उस समय क्या आप धर्मात्मा हो? एक स्वाच्छंदी जीव ये पूछे कि स्वाच्छंदी तो नहीं हो जाएंगे तो हंसी की बात वाली बात नहीं। मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया आपको? आया? क्या बोला मैंने भाई? बोलो बोलो बोलो, क्या कहा? क्या प्रश्न किया था? अच्छा मैंने अभी जो विधि मैंने बताई अभी, जो विधि यहाँ कही गई, उस विधि को अपनाने से हम स्वाच्छंदी तो नहीं हो जाएंगे? भाई स्वाच्छंदी मतलब क्या होता है? कहने लगे स्वाच्छंदी का अर्थ ये होता है जो अपने श्रद्धान से विमुख हो।
अपने ज्ञाता तत्व की प्रतीति को ना जानता हो, जिसके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ना हो, जिसके पास रत्नत्रय ना हो, जो स्वानुभूति से विहीन हो, वह स्वच्छंदी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप इस समय स्वच्छंदी नहीं है? क्या सम्यक दृष्टि है? क्या आप स्वानुभूति से संपन्न है? क्या रत्नत्रय से सुशोभित आत्मा है आप? यदि आप है तो आप ये प्रश्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हो कि जो कहा जा रहा है वो यथार्थ सत्य भी है। और यदि आपको ये प्रश्न उठ रहा है, इसका अर्थ यह है कि आप आत्म अनुभव से वैसे ही विहीन हो, क्योंकि जैसा आत्मा का स्वभाव कहा जा रहा है वैसा आपको स्वीकार नहीं हो रहा। इसका मतलब आप तो पहले प्रमादी हो। कोई प्रमादी कहे कि हम प्रमादी तो नहीं हो जाएंगे, हंसी का पात्र है। सही है? सही है नहीं? यदि कोई प्रमादी हमसे पूछे कि हम प्रमाद तो नहीं आ जाएगा, ये तो पैसे से हो रहा है, कितना प्रमाद लेके आए? जितनी बुरी तेरी दशा है, मिथ्यात्व से परिपूर्ण जितनी बुरी तेरी दशा है, उतनी बुरी दशा निगोदिया की है। निगोद बस पर्याय में 18 बार जन्म मरण कर रहा है और तुझे वो पर्याय आना बाकी है। जैसा निगोदिया का मिथ्यात्व है वैसे तेरा मिथ्यात्व है, तो इसमें और उसमें कोई भेद नहीं है। इससे बड़ा स्वच्छंदीपना और क्या होगा? इससे बुरी गत तो और कुछ हो नहीं सकती। इसलिए भगवान आत्मा तेरी दुर्गत हो ही रही है, कम से कम सुगति सुमति को जगाने के लिए ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, इसे स्वीकार कर और अपना हित कर ले भगवान जी। इसे स्वीकार कर और अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर ले, नहीं तो जीवात्मा इस संसार के भयानक परिभ्रमण में डूब जाएगा और कोई निकालने वाला भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब कोई डुबाने वाला नहीं है तो कोई निकालने वाला भी, जब डूबने वाला भी स्वयं है तो निकलने वाला भी स्वयं है। तो भैया बात अंतर में गई? क्या बात अंतर में गई? नहीं होगा। देखो हम फिर से पूरी रामायण दोहरा रहे हैं। राग करने वाला राग करने वाला मन है, कर्तव्य बाहर के कर्तव्य करने वाला मन है, विषयों की इच्छा करने वाला मन है, संसार में सुख दुख मानने वाला मन है, अच्छा बुरा जैसा लग रहा है वो मन है, जो सुखी दुखी हो रहा है, कुछ भी कर रहा है, पाप कर रहा है, विषय कर रहा है, कसाय कर रहा है, मंदिर आ रहा है, जाप कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, पुण्य की क्रियाएं कर रहा है, पाप की क्रियाएं कर रहा है, कि ना ये सब कुछ करता धरता कौन है? मन। और मैं मां इसका इतना विश्वास कर लो। अब भी कमलवती से प्रारंभ करते हैं। इतना विश्वास कर लो आप, अंतर आत्मा से सिर्फ इतना विश्वास कर लो कि जो कुछ करता धरता है वो ये दोषी मन है। ये आत्मा कीचड़ मन में है, आत्मा में कीचड़ नहीं है। आत्मा मेरी नहीं है भगवान, मेरा मन है। आत्मा तो कमल स्वभावी ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा है, स्व समय परमात्मा है। भैया पापी तो ये मन है, पामर तो ये मन है, मलिन तो ये मन है। इस मन की मलिन परिणति का संग करता है ये आत्मा, तो मलिन दिखाई देता है। मन की परिणति मेरी है, आत्मा की परिणति तो स्फटिक मणि के समान प्रकाशित स्वच्छ होता है। वो तो ज्ञाता है, मन की परिणति मेरी भैया। इसलिए इस मेरी परिणति से भिन्नता जो कर लेगा, इस मेरी परिणति से भिन्न जो अपने आप को जान लेगा, इस मन के मेल से भिन्न जो अपने आप को जान लेगा, इस मन की कीचड़ में रहते हुए भी मैं ज्ञान में गायक कमल भगवान आत्मा हूं। कमल स्वभाव है मेरा। मन की कीचड़ कीचड़ में है, कमल कमल में। कमल पूर्ण है, कीचड़ अधो है। कमल सुंदर है, कीचड़ मलिन है, विकारी है। कमल सुगंध देता है, वो कीचड़ अधो देती है। मन से राग देश उत्पन्न होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, कर्ता परिणति उत्पन्न होती है, वासनाएं उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। इन्हें सब बदबू है भैया। लेकिन ज्ञान से तो सुगंध उत्पन्न होती है, आनंद उत्पन्न होता है, प्रसन्नता उत्पन्न होती है। कमल तो कमल है, कीचड़ तो कीचड़ है। कीचड़ और कमल का संबंध कभी नहीं बन सकता। इतनी हिम्मत है
अपन गुरु महाराज से कहे महाराज कमल बत्ती सी का आनंद वर्षा, इतनी हिम्मत है तो अंतर आत्मा से अपनी आत्मा को सही में अंतर आत्मा के अनुभव को लेना चाहते हो, मनोरंजन नहीं करना। भाई कोई कहानी सुना दी तो आपको पता है, हमें तो आप जानते ही हो, उदाहरण हम देते नहीं, तो आप कहानी तो आपको मिलनी नहीं, किससे तो आपको मिलने नहीं। यदि आप वास्तव में आत्म सिद्धि चाहते हो तो वास्तव में इस मन की मेल से, इस मन की टीचर से पढ़े, आप आत्म तत्व की निर्मलता को, स्वच्छता को, अपने अंतरात्मा प्रकाश को अनुभव करना चाहते हो तो गुरु महाराज के इस ग्रंथ का यदि एक अंश भी अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, इससे नीचे शुरुआत नहीं होगी। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं भैया? क्योंकि भैया जब तक अपने अंदर की चेतन शक्ति को निर्विकार स्वीकार नहीं करोगे तो विकार से मुक्त कराने वाला इस तीन लोक में कोई भी नहीं। जब तक उस निर्विकार तक नहीं पहुंचोगे, जब तक उस निर्विकार को अपने अंतर आत्मा से स्वीकार नहीं करोगे, जब तक उस निर्विकार को हृदय से अनुमोदन नहीं करोगे, जब तक इस देह देवालय में बैठे हुए उस परम देव की वंदना नहीं करोगे कि वो परम देव कमल स्वभावी वो परमात्मा, वो इस देह देवालय में बसने वाला वो शुद्ध प्रकाशवान चेतन में भगवान आत्मा वो सर्व प्रकार की मन की कीचड़ से मुक्त है, तब तक भैया न ज्ञान भाव की उत्पत्ति होगी और ना इस कमल बत्ती से जगह रहस्य को समझ पाओ। अरे भगवान तुम्हें पापी दुनिया कहेगी, परमात्मा आचार्य भगवान कहेंगे। सिर्फ एक ही स्थान मिलेगा तुम्हें, दोष सहित, तुम्हें पर्याय के दोष सहित पूरी दुनिया कहेगी तुम में ये कमियां हैं, लेकिन भैया अनंत गुण में भगवान आत्मा सिर्फ तारण करण जनेश्वर कहेंगे, बस जनेन परमात्मा कहेंगे बस। तो भैया ये दुनिया तुम्हें पापी कहे, वो तुम्हारे मन को देख के कहेगी, लेकिन जिनेन भगवान जिनेन परमात्मा तुम्हें भगवान कहेंगे तो तुम्हारी आत्मा को देख के कहेंगे। अब बताओ तुम मन के देखने वालों की बात मानोगे, मन की बात मानोगे, फिर उनकी सुनोगे जिनकी तुमने कभी नहीं सुनी। सही बता रहा हूं, पक्का निर्णय कर लो, कमलबत्ती से प्रारंभ करेंगे, बहुत शानदार अर्थात ऐसा आनंद बरसेगा जैसे कि आप ये समझो कि आत्मा में बैठे हो। गाथा इतनी अद्भुत है, लेकिन पहले पक्का निर्णय कर लो, बिल्कुल पक्का ठोस निर्णय कर लो भैया कि अपने मन की मानोगे। मन कहेगा चोर हो, डाकू हो, भूख लग रही, प्यास लग रही, भोग के भाव हो रहा है, इच्छा हो रही, कामना हो रही, विषय आसक्ति हो रही, व्यसन हो रहा है, राग परिणाम चल रहा है, मोह परिणाम चल रहा है। मन 24 घंटे कहेगा कचरा 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 कचरा, क्योंकि उसके पास जैसा संस्कार है, जैसे संयोग है, जैसे निमित्त है, वो वैसा बकबक करेगा। जिन्हें भगवान कहेंगे तो इससे भिन्न गायक, तो इससे भिन्न गायक, तो इससे भिन्न गायक। मन कहेगा विकार और भगवान कहेंगे निर्विकार। अनंत काल से तुमने मन की सुनी तो आज देखो संसार में भटक रहा है। और यदि विचार बना लिया है कि जिनकी आज तक जिनकी नहीं सुनी वो जिन है, यदि उनकी सुनना हो पक्का निर्णय कर वही कमल बत्ती से सुनेंगे। 32 गाथा में सिर्फ एक बात सुनेंगे कि भैया मैं परमात्मा हूं, इस बात को पी जाएंगे तो इस संसार के जन्म मरण को खत्म करेंगे। चाहे घर में रहे, चाहे चौके में रहे, चाहे दुकान में रहे, चाहे सहयोग बीच में रहे, लेकिन भैया वो ज्ञाता तत्व तो वो अंतरात्मा का प्रकाश तो प्रकाश ही है। उस प्रकाश को कोई आवृत कर सकता भैया ज्यादा देर नहीं हुई है। फिर गुरुदेव की वाणी भी है, अंतरात्मा में रुचि भी है, समागम भी है, और गुरु के वचन भैया ये शाश्वत वचन, ये सम्यक ज्ञान का सूर्य, ये प्रकाश भी है। बस अपने मन के द्वार खोल के मन के अंधकार को मिटाने के लिए इस अंतरात्मा में जो गायक का प्रकाश है उसे स्वीकार करना पर आपके लिए अनिवार्य है। बस आप उसे स्वीकार करो, सारा ज्ञान अंधकार मिट जाएगा,
सारी माया मिट जाएगी। और ये हम आपसे वादा कर रहे हैं, एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, कोई भी ऐसा वाक्य नहीं होगा जो आपके ऊपर से जाए। हम इतना हाई लेवल पे नहीं जाएंगे कि आप पीछे छूट जाओ, लेकिन इतना भी हम आपसे चाह रहे हैं कि आप सिर्फ एक बात सुनने आना बस, कि वो प्रकाशमान शक्ति मेरे अंदर है, यही सुनने का लक्ष्य लेके आना। इसके अलावा कोई लक्ष्य लेके मत आना। गुरु महाराज इन 32 गाथाओं में जो एक गायक भाव को कह रहे हैं, एक गायक शक्ति को कह रहे हैं, एक ज्ञाता स्वभाव को कह रहे हैं, बस उस ज्ञाता स्वभाव के अलावा और कुछ ग्रहण करने का लक्ष्य लेके मत आना। भैया अभी से अंतर में जिज्ञासा जागृत हो जाए। भगवान जिस ग्रंथ की भूमिका इतनी जबरदस्त है, उस ग्रंथ के प्रारंभ होने के बाद क्या आनंद। सिर्फ भूमिका है, सिर्फ ग्रंथ का परिचय कराने की कोशिश की है मैंने, भूमिका है। विचार मत का अर्थ बताया मैंने सिर्फ कि ये कमलबत्ती सी विचार मत का ग्रंथ है, और यहाँ जो मन के मलिन विचार है उससे परे आत्मा की ज्ञान शक्ति है, ऐसा पूरा निरूपण इस कमलबत्ती सी ग्रंथ में है। सिर्फ इतने से शब्द का अर्थ बताया है मैंने कि गुरु महाराज यहाँ कमलबत्ती सी में विचार मत में कौन से विचार की बात कर रहे हैं। तो भैया विचार मत में अंतर से विचार करने के लिए नहीं कह रहे, कह रहे जो विचार चल रहे हैं तो उससे भिन्न है, ये कह रहे हैं। इतनी सी बात बताइए बस भैया, ये जितने विचार है, जितना संयोग है, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब झूठ है, और वास्तविक प्रकाशवान चेतन में परमात्मा तो तेरे अंदर में अभी प्रकाश। सही सही बताओ, विश्वास है या नहीं है? ये विश्वास, ये श्रद्धा ही अनंत उछाल देगी, अनंत। तो जीव को देखो जीव के ज्ञान को दबाता है मिथ्या। आपको लगता है पाप दबाते हैं, लेकिन पाप आत्मा को नहीं दबाते। मिथ्या पाप का पाप सारे पाप पनपते हैं मिथ्यात की छाया के नीचे। इसलिए तो जीव कितनी पुण्य की क्रियाएं कर लेता है, पुण्य की क्रियाएं करते करते 9वें ग्रह तक चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी पाप को छह नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पाप को शरण देने वाला है मिथ्या, और जब तक मिथ्यात है पाप की शरण खत्म नहीं हो सकती। कितना अधिक पुण्य कर लेता है, कितनी अधिक शुभ क्रियाएं कर लेता है, कितने अच्छे शुभ क्रियाओं में रत हो जाता है, कितने अच्छे शुभ परिणामों को कर लेता है, कितने सुंदर स्वभाव कर लेता है भैया। लेकिन बेचारा वे जीव इतने सुंदर शुभ परिणाम करने के बाद भी पाप की शरण से मुक्त नहीं हो पाता। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी 9वें गिरवक से लौट के एक इंद्रिय पहला जाता है। कभी विचार करा है ऐसा क्यों? कभी विचार करा है ऐसा क्यों? क्योंकि भैया मन शुभ और अशुभ में दोनों में लगता है। मन जीव को यही शुभ अशुभ विचारों में घुमाता है। मन जीव को संसार में ही सुख और दुख बताता है। मन कभी कहता है पुण्य परिणाम करोगे तो स्वर्ग आदि की संपदा मिलेगी, सुख मिलेगा, शरीर आदि की स्वस्थता मिलेगी, धन संपदा मिलेगी। तो वही मन कहता है भैया पाप में लगे रहो, इच्छाएं करो, कामनाएं करो। मन ही है जो कभी पुण्य में ले आता है और कभी पाप में। लेकिन भैया इस पुण्य पाप से परे तेरे अंदर में चेतन दिव्य शक्ति है। आत्मा का परम प्रकाश, आत्मा का परम प्रकाश, आत्मा की शुद्ध चेतन शक्ति है। कभी इस सत्य का अनुभव करने नहीं। देखो भैया फिर से मंत्र दोहरा रहे हैं। ये पूरी कमलबत्ती जी का मंत्र है, और ये मंत्र हम रोज दोहराएंगे और किसी से भी पूछेंगे। क्योंकि ये मंत्र भूल गए तो कमलबत्ती से भूल गए। क्या है ये मंत्र? मन चाहे राग की इच्छा करे,
चाहे काम की इच्छा करे, चाहे मोह की इच्छा करे, चाहे पापों में डूबा रहे, चाहे मन कुछ भी बोले, लेकिन अपने को मन से कुछ बोलना नहीं है, मन की सुनवाई नहीं। मन को बिल्कुल कुछ नहीं कहना अपने को। तुझे जो करना है अब तो हम सिर्फ जानेंगे और देखेंगे। यदि मन पे अंकुश लगाकर मन में शुभ परिणाम कर रहा है ये जीव, तो हम उस शुभ परिणाम को भी जानेंगे और देखेंगे। अशुभ भी कर रहा है, नहीं हो रहा, मन पे अंकुश नहीं लग पा रहा, मन चंचल ही है, पाप भी कर रहा है, हम पाप को जानेंगे और देखेंगे। अब करने धरने का काम याद रखना इस बात को। एक कमलवती सी जी विचारों से गायब होने की बात है। विचारों को बदलने के बाद एक बार गायब होकर देखो भगवान आत्मा, अशुभ विचार तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे। गायब की अनंत शक्ति है, ढूंढने से नहीं मिलेंगे अशुभ भाव। एक बार गायब की शक्ति को जगाओ, एक बार अंतरात्मा ज्ञान बल को जगाओ। जितना सुख तुम जीवन भर में इकट्ठा नहीं कर पाए, उतना एक सेकंड में इकट्ठा होता है। सम्यक की वो आश्रम की शक्ति है, जितना तुम जीवन भर में उत्पन्न नहीं जोड़ पाओगे, वो एक समय में इकट्ठा कर देगा, ढेर लगा देगा। इतनी शक्ति है उसकी। इसलिए भगवान आत्मा क्या है भाई सिद्धांत? मन के सारे विचार मुझसे परे और मैं मात उनका बस एक मंत्र। इस मंत्र की सिद्धि क्या होगी, ये हम आपको कल पहले कमलवती जी जब पहले गाथा प्रारंभ करेंगे ना, जब बताएंगे इसका तीसरे क्या है। कमलवती जी की पहली गाथा का वांचन चलेगा ना, जब आपको पकड़ में आएगा कि वास्तव में मंत्र कितना चमत्कारी मंत्र है। लेकिन भैया अभी तो सिर्फ जिज्ञासा जगा रहे हैं कि कमलवती जी में है क्या। आज रात भर आपको सिर्फ यही विचार आए, यही इमेजिन करो आप कि भैया वास्तव में हमने देखा तो है कीचड़ में रह के कमल भिन्न रहता है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि कीचड़ में रहते हुए कमल भिन्न रहता है और रहता है। भैया तुमने अपनी आंखों से देखा है ना, विश्वास है ना? ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान ने अपने अनुभव से देखा है, अपनी आंखों से देखा है, केवल भगवान ने अपनी आंखों से देखा है कि ये जीव इन विकारों के बीच में रहते हुए भी इनसे भिन्न रहता है, भिन्न ही है। ज्ञानियों ने अपने अनुभव से देखा है, इन सारे संयोगों के बीच में रहते हुए भी ये आत्मा इन संयोगों से भिन्न ही है। जैसे तुमने अपनी आंखों से कमल और कीचड़ को भिन्न भिन्न देखा है, वैसे ज्ञानियों ने अपने अनुभव से, भगवान ने अपने अनुभव से, अपने केवल ज्ञान की दृष्टि से इस आत्मा को और विकार को भिन्न भिन्न ही देखा है। क्या उनके देखे हुए पे, जैसे कि तुमसे तुम किसी को समझाओ, वही हमने तो कीचड़ में रहते हुए कमल को निर्लिप्त देखा है, लेकिन किसी ने ना देखा हो तो क्या कहेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई कीचड़ में रहे और निर्लिप्त रहे, कोई कीचड़ के साथ रहे, खुशबूदार रहे, कोई कालिक रूप कीचड़ के साथ रहे लेकिन भाई सुंदर हो, मानेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई कीचड़ से पैदा हो और इतना सुंदर हो, सुगंधित हो, भैया जिसने कमल को देखा नहीं होगा वो कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। क्यों? कैसे मान ले हम? उसने कीचड़ ही कीचड़ देखी गई। जिसने कीचड़ को देखा हो, कीचड़ को अनुभव किया हो, कीचड़ के साथ ही रहा हो, लेकिन भैया उसने कहा कि बेटा ये कीचड़ से भिन्न कमल होता है, इस कीचड़ में रहता है, कीचड़ से जन्म लेता है, कीचड़ के साथ ही परिणमित होता है, लेकिन कीचड़ से भिन्न रहता है, सुंदर है, सुगंधित है, आनंदित है। मानेगा नहीं। हमने कीचड़ के साथ रह के इसकी दुर्गंध को महसूस किया है, इसकी बेकार अवस्था को महसूस किया है, इसकी गंदगी को महसूस किया है। हमने कीचड़ के साथ ही कीचड़ के सारे विकारों को महसूस किया है। भैया उसने कमल को कभी देखा ही नहीं, कमल को महसूस ही नहीं किया, कमल का कभी एहसास ही नहीं किया, इसलिए वो मानने को तैयार नहीं होगा। ऐसे ये जीव है, राग के साथ, मोह के साथ, मन के साथ, कर्ता भाव के साथ, भोक्ता भाव के साथ, विषय के साथ, वासनाओं के साथ इसने इस गंदगी को ही महसूस किया है, इस विकार को ही महसूस किया है। इसने इस विकार से परे कभी निर्विकार को महसूस ही नहीं किया। अब जिसने कभी इस विकार से भिन्न उस निर्विकार को देखा ही ना हो, महसूस ही ना किया हो,
बेचारा ये जीव इस पामरता के कारण स्वीकार ही नहीं कर पाता कि इस कचरे के बीच में रहते हुए भी कोई पूर्ण परमात्मा रह सकता है। विश्वास नहीं कर पाता। तो ये जो विश्वास नहीं होता, ये विश्वास का ना होना ही ये आत्मा में विष का काम करता है, मिथ्यात्व का काम करता है। और ये जहर, मिथ्यात्व का जहर इस संसार की यात्रा को ये अपनी सत्ता पे होने वाला अविश्वास ही इसे चतुर्गति या 84 लाख योनि में परिभ्रमण। कुछ नहीं मांग रहे भगवान तुमसे, कालबत्ती जी तुमसे कुछ नहीं मांग रही, कालबत्ती जी तुमसे सिर्फ श्रद्धा मांग रही है। श्रद्धा तुमसे स्वीकारता मांग रही है कि तुम्हारे अंतर में इन सारे विकारों से मुक्त तुम्हारा निर्विकार तत्व है। बताओ तुम इस कमलबत्ती श्री में कहे हुए इस गुरु महाराज के उपदेश को स्वीकार करते हो नहीं करते? ना तुमसे धन चाहिए, ना तुमसे पैसा चाहिए, हमें ना तुमसे व्रत चाहिए, ना उपवास चाहिए, ना कोई क्रिया नहीं चाहिए। जो कर रहा है वो चूल्हे में जाओ। क्यों? क्योंकि सब कर्मों का परिणाम है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। क्या चाहिए? जो जिन्हें परमात्मा कह रहा है वो एक सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ये चाहिए बस। जो गुरु महाराज कह रहे हैं वही सत्य है और ध्रुव है और प्रमाण है। जो अनंत आचार्यों ने आत्म अनुभव से देखा है, जो अनंत जिनेन्द्र भगवंतों ने कहा है, जिसे पूरी जिनवाणी कह रही है भैया, पूरा द्वार सांग जिस आत्मा की महिमा का बखान कर रहा है, जिस चेतना के गुणों का बखान कर रहा है, पूरा ये आगम जिस वीतराग तत्व को कह रहा है, वो तत्व, वो चेतना, वो आत्मा ही मैं हूँ। वो सारे मन के विकारों से परे है। जैसा सर्वज्ञ ने कहा है वैसा है वो आत्मा, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं। इतना सा विश्वास लाओ, कल से कमलबत्ती जी का आनंद बरसे। इतना सा विश्वास चाहिए बस। जैसा सर्वभगवान ने कहा है, जैसा ही जिनेन्द्र देव ने कहा है, जैसी ही जिनेन्द्र देव की आज्ञा है, बस वैसा ही मेरा गायक है। जिसने इतना आत्मबल उत्पन्न कर लिया वो कर्मों को जरा में जीर्ण शीर्ण कर देगा। और भगवान जो इतना आत्मबल उत्पन्न नहीं कर पाया और 84 लाख के भवभ्रमण से कर्ममुक्त नहीं हो पाया। सुंदर भगवान जिसने इतना श्रद्धांत कर लिया, जिसने इतनी आस्था जगा ली, जिसने इतना विश्वास कर लिया, वो मन के ऊपर पांव रख के कमल की तरह खिल जाएगा, ऊपर हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, खिल जाएगा। जिसने इतना विश्वास नहीं कर पाया वो इस कीचड़ में दबा हुआ प्राण अंत कर देगा। तो भैया मिथ्या सहित प्राण छूटे तो निगोद जाना पड़ेगा, दुर्गति में निवास हो जाएगा। तुमने व्रत नहीं करे या करे ये तुमसे निगोद नहीं पूछता। निगोद सिर्फ उस समय तुम्हारे जीवन से जाता है जिस समय सम्यक का अनुभव तुम्हें हो जाता है। जिस समय तुम एक क्षण के लिए भी आत्मा का अनुभव कर लेगा, एक क्षण के लिए भी आत्मा को स्वीकार कर लेगा तो निगोद से। लेकिन भैया यदि तुम एक समय के लिए भी इस आत्मा का रस नहीं चख पाएगा तो भैया निगोद आत्मा से जुड़ा ही हुआ। आत्मा के दो ठिकाने, स्थिर स्थायी ठिकाने, एक सिद्धशिला व्यवहार से, सिद्धशिला भी नहीं, सिद्धशिला से ऊपर वाताले में, तीसरे वाताले में ऊर्ध्वगमन, सिद्धशिला से ऊपर। और भैया दूसरा निगोद जो ये पूरा लोकाकाश है, पूरा लोकाकाश निगोद है भैया। या तो तू ऊर्ध्वगामी होके अपने आत्म तत्व में तिष्ठ जा, तो निगोदिया होके इस जगत में परिभ्रमण कर। इतना ही है बस। दो ही स्थान है, या तो निगोद स्थायी जिसके लिए ये पूरा लोकाकाश है भैया, सिद्धशिला जिसके लिए ऊर्ध्व लोक है बस, और स्वयं का ऊर्ध्व स्वभाव है भैया। अपने में तिष्ठ जाओगे, अपने में समझ जाओगे तो भैया इस निगोद से छूट जाओ। और नहीं तो पूरा लोकाकाश निगोद है।
एक स्थान भी, अरे सिद्ध शिला भी खाली नहीं है, सिद्ध शिला में भी निगोरिया जी ठस भरे हैं। सिद्ध शिला में खाली नहीं। इसलिए भैया आज से अभी से अपन एक संकल्प करें, और वो संकल्प है मन का परिणमन मैं नहीं। शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। डर लगेगा, भय लगेगा, और जिस समय से ये स्वीकार करोगे, जब जीव मूर्छित रहता है ना, उसे मन का परिणमन दिखाई नहीं देता। जिस समय से ये स्वीकार करोगे, क्रोध भी दिखाई देने लगेगा। पहले क्रोध करते हो तो पता ही नहीं लगता था, अब क्रोध करो तो दिखने लगेगा। जैसे ही स्वीकार करोगे ना, पहले अज्ञान में बैठे तो दिखाई नहीं देता था, पहले नोट गिनते था तो समझ में नहीं आता कि लोभ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही निर्णय करोगे लोभ दिखाई देने लगेगा। भैया जो जाग जाएगा उसे सब कुछ दिखाई देगा, जो सोया रहेगा उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जैसे ही जागोगे ये सारे भूत सामने आके खड़े हो जाएंगे। इनसे मत डरना भगवान जी, बस इनसे मत डरना। यदि इनसे डर गए, यदि एक बार ये तुमसे जीत गए, तुम्हारी गर्दन हमेशा के लिए पकड़ लेंगे, वो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। और एक बार तुमने इनकी छाती पे पैर रख के कह दिया कि मैं तो गायक ही हूं, तो ये तुम पे कभी हावी नहीं हो पाएंगे। इनकी पकड़ में अपनी गर्दन मत आन देना, इनकी गर्दन दबा के अपने हाथ में रखना। आज से ज्ञान मार्ग प्रारंभ हो जाए, आज से तुम ज्ञानी की श्रेणी में आ जाओ। इस समय से तुम्हें तुम्हारी सचेतन अवस्था प्राप्त हो जाएगी। इस समय से तुम्हें चोर दिखने लगेंगे और साहूकार दिखने लगेंगे। इस समय से तुम्हारे अंदर में जो क्रांति घटेगी उसका नाम है आत्म जागृति, जिससे मोक्ष प्रारंभ होता है। इसी क्रांति का आह्वान करें। कल से इस अद्भुत ग्रंथ की वाचना प्रारंभ होगी। कल सुबह से श्री कमलवती जी का आनंद बरसेगा। कमल भाव ही आनंद का प्रतीक है। कमल जहाँ रहता है वहाँ चेहरे में कभी 12 नहीं बजते। कमल बत्ती सी जिनकी खिलती बनता हो भगवान, जिनके चेहरों पे हमेशा आनंद बिखरता हो, निश्चिंतता विकरती हो, संयोगों के कितने ही रोग हो, शोक हो, दुख हो, पीड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, पुण्य हो, पाप हो, जो हर घड़ी प्रसन्न रहना जानते हैं, आनंदित रहना जानते हैं, जिनके चेहरे पे सल चिंताएं दिखाई नहीं देती, तो ये वही जीव इस जगत का तारणहार होता है, वही परमात्मा बनता है और वही संसार के जन्म मरण से मुक्त होता है। जिसके सिर पे सल की लकीर है भैया, वो इस संसार में सूल जैसे दुखों को भोगता है, पीड़ित रहता है। भैया प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। मनुष्य भाव कल्याण करने के लिए है, सुखी रहने के लिए है, समता में रहने के लिए है। बेचारे दुखी तो नारकी भी है, बेचारे दुखी तो तिरंज गति वाले भी हैं, पर अपन मनुष्य होकर भी दुखी रहे तो क्या फायदा। अपने लिए तो आनंद है, अपने लिए तो प्रसन्नता है, अपने लिए तो निराकुलता है। इसी निराकुलता का अनुभव करने के लिए अपन कल से इस ग्रंथ की वाचना करेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए आचार्य श्रीमद् चिंतामणि महाराज श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज जय नमोस्तु। नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति न्याण सहका तारण